दोस्तों जय श्री राम, बोलिए बालाजी महाराज की जय। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। और जो है दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी, वो होने वाली है कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी कहा है कि जो है हमें ये बताइए कि जैसे कि लॉकडाउन है और बालाजी के कपाट अभी बंद है, तो हम लोग अपने घर में बालाजी की पूजा अर्चना किस तरह से करें। तो दोस्तों आज जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है कि आप लोग जो है अपनी घर में बालाजी की पूजा अर्चना किस तरह से कर सकते हैं, ताकि आपके घर में किसी भी तरह की ऊपरी बाधा या कोई भी अड़चने आपके कारोबार में, आपके घर परिवार में कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आप भी कोई अच्छी वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके मन के जो है कोई विचार हैं, तो वो ज़रूर प्रकट करके जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और बाबा का नाम लेके जो है स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें, आपके परिवार की हर वक्त रक्षा करें। ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करते हैं आपके परिवार के लिए। आपका बहुत अच्छा प्रेम जो है हमें मिल रहा है, वो वीडियो के माध्यम से, कॉल करने के माध्यम से, व्हाट्सएप पे मैसेज करने के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पे मैसेज भी करता है तो जय श्री राम लिखिए, कृपा हाय हेलो मत लिखिए, जय श्री राम लिखिए। आप बालाजी के भक्त हो और हम बालाजी के भक्तों से ही बात करना चाहते हैं। और जिनको ये वीडियो अच्छी लगती हैं वो ही हमारे साथ जुड़ें, और जो बालाजी की भावना को अच्छे अंदर से प्रकट करना चाहते हैं और भी ज़्यादा अपने कार्य को सुधार करना चाहते हैं, अपनी पूजा याचना को अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि घर पे जिस प्रकार से लॉकडाउन है, आप मेहंदीपुर में संकटों को छोड़ के आए हो, या कोई मेहंदीपुर में संकटों के लिए जाता है और कोई बगैर संकटों के जाता है, तो किस प्रकार की पूजा याचना अपने घर में करनी चाहिए। पूजा याचनाओं के वैसे तो कई लोगों ने बहुत सारे तकड़े नियम बना रखे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पूजा याचना करने के लिए आपको स्नान वर्धक होना चाहिए, हमेशा शुद्ध, आपको पवित्र होना चाहिए। सिर्फ ये नहाने की जो प्रक्रिया होती है वो सिर्फ एक इंसान का मन को समझाने वाली बात है, बाकी परमात्मा तो अंतरात्मा से ही प्राप्त होता है। आपने जब पूजा याचना करनी है तो अपने मंदिर के अंदर गाय के घी का उपयोग कीजिए। अब बहुत से लोग इस प्रकार का कार्य कहेंगे कि गाय का घी जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ आपको। तो आप तिल का तेल का भी यूज कर सकते हो। उसमें तिल का तेल भी कॉस्टली होता है, लेकिन ओरिजिनल, डुप्लीकेट तो सस्ता आ जाता है। आप कोई भी कार्य कीजिए, भगवान के प्रति जो भी कार्य करते हो, जैसा आप खाते हो वैसा ही उन्हें खिलाइए। ये सबसे बड़ी भाव पूजा याचना का सबसे पहला पॉइंट है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने घर के लिए तो बहुत अच्छा घी यूज कर लेते हैं और पूजा याचना के लिए नकली घी यूज करते हैं। उस प्रकार का घी ना तो आप लीजिए, ना भगवान ये नहीं कहते कि आप मुझे दीपक भर के जोत लगाइए। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। ये जोत और जो धूप और जल, ये किस लिए भगवान के आगे रखा जाता है, इस पे भी आप कभी मुझसे क्वेश्चन करना। मैं इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि और इसका क्या महत्व होता है, ये क्या है। और उसके बाद क्या होता है कि आप जब पूजा याचना करते हो, लाल रंग का आपको आसन लेना चाहिए। और लाल रंग के आसन में एक बात और बहुत ज़रूरी है जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। वो इसलिए बताऊंगा क्योंकि जो मैं टॉपिक से ना भटकूं। क्या है कि जब पूजा याचना करते हो, आप जोत जो बनाते हो, जो रुई उपयोग करते हो, उस रुई, अगर जो कोई जैसे एक रुई होती है जिसमें गांठे गांठे सी होती है, जब कपास निकलती है, उस रुई का ज़्यादा उपयोग करो तो ज़्यादा महत्व है। क्योंकि वो उसमें ना तो वो कोई केमिकल होता है, ना किसी भी प्रकार की वो होती है, बिल्कुल साफ़ और शुद्ध रुई होती है कपास। उस कपास का यूज कर सकते हो आप अच्छे तरीके से। उसके बाद भगवान श्री सीताराम जो है, राम दरबार की आप
मूर्ति या जो भी है उस परिवार समेत, क्योंकि ये एक किस्म का परिवार है, जो मूर्ति समेत आप फोटो रखोगे वो राम दरबार का पूरा परिवार है। उस परिवार के आगे ही आपने पूजा याचना नित्य करनी होती है श्री बालाजी महाराज की। इसमें ये नहीं होता, कई व्यक्ति ऐसा मन में सोचेंगे कि मेरे पास तो श्री बालाजी महाराज की मूर्ति नहीं है, तो हनुमान जी की मूर्ति भी वही मूर्ति है, क्योंकि हनुमान जी भी बालाजी महाराज ही हैं, और हनुमान जी की मूर्ति को भी आप उसी प्रकार से पूछ सकते हो। मूर्ति को कभी झूठे हाथों से स्पर्श नहीं करना है। किसी भी प्रकार की जो मूर्ति है, बेशक उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन उनको किसी भी प्रकार से आप झूठे आसन से आपने टच नहीं करना है। बगैर नहाए आपने मंदिर में प्रवेश नहीं करना होता। बगैर नहाए मंदिर में प्रवेश ना करना, क्योंकि मंदिर एक आस्था का केंद्र है, और स्वच्छ साफ सुथरा मंदिर, जैसा साफ सुथरा मंदिर आपका होगा उसी प्रकार से बरकत आपके परिवार में, आपके घर में होगी। दीपक, जो मंदिर का थाली और दीपक, वो नित्य नेम आप राख से ज़्यादा मांजिए, क्योंकि मेहंदीपुर के बर्तन भी राख से ही शुद्ध होते हैं। जिस भी मंदिरों के बर्तन हैं, कभी भी आप देख लेना, राख से ही शुद्ध होते हैं। आप कहीं से राख लीजिए, अगर राख नहीं है तो अपनी छत पर 3-4 गोसे जला लीजिए, और वो जलते रहेंगे, उससे राख आपकी पैदा हो जाएगी। और गाय के गोबर से, इस प्रकार से गाय के गोबर का भी उपयोग आपके घर में हो जाएगा। गाय के गोबर का भी आप बनाकर राख पैदा कर लीजिए, और उसके अंदर आप जो पित्तल के बर्तन हैं या कांसे के बर्तन की थाली उपयोग में आप लीजिए, कांसे के बर्तन की थाली का उपयोग कीजिए, और उसके अंदर आपने जल का लोटा भी तांबे का होना चाहिए, और पित्तल की घंटी होनी चाहिए, और भी बहुत सी है। मूर्ति के सामने कभी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखना। मूर्ति के सामने कभी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी के मूर्ति के सामने कभी हनुमान जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और आपने जो पूजा याचना आप कर रहे हो, उसके अंदर सबसे पहले हनुमान जी की पूजा के अंदर आपने प्रभु श्री राम की माला का जाप करना है। सबसे पहले उन्हें राम नाम, क्योंकि हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया जाता है, उसके बाद ही उनकी पूजा याचना की जाती है। और गणपति महाराज जी जो आपको, आपके भैया हैं, या कुछ भी, कोई उन्हें भैया बनाते हैं, कोई उन्हें क्या बनाते हैं, वो रिश्ता बनाकर चलते हैं, कोई बप्पा कहते हैं, तो उसी प्रकार गणपति बप्पा को आपने सबसे पहले प्रथम पूजनीय करना है। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्य कोटि संभवा निर्विघ्नं करो मे देव सब कार्येषु सर्वदा। गणपति महाराज जी का याद कीजिए, ओम सीताराम की माला का जाप कीजिए, और उसके बाद प्रभु श्री राम का जाप कीजिए, और एक 10 रुपये की दरखास्त आपने ऐसे कर कर अपने ऊपर से कंटिन्यू वारनी है श्री बालाजी महाराज की। इसमें आपने यही बात कहनी है कि जो संकट हम मेहंदीपुर छोड़ के आए हैं, उन संकटों को मेहंदीपुर में ही रखा जाए, और किसी भी प्रकार का संकट प्रभु हमारे घर में ना आए, क्योंकि मैं मंत्रहीन, तंत्रहीन, यंत्रहीन पूजा की विधि को नहीं जानता। मैं किसी भी प्रकार की, अगर इस पूजा करने के दौरान मेरे में त्रुटि हो जाती है तो हे प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, मलमूत्र का जीव हूँ। ऐसी प्रकार कि आपने अपनी भावना व्यक्त करनी है। और मेरा जब एक और सवाल है, जैसे कि मतलब जो लोग छोड़ के आ गए हैं आत्मा, वो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में वो दोबारा ना आए, तो बस दरगाह ही उनको करनी चाहिए, या वो कोई और कंटिन्यू दरखास्त करनी चाहिए? वो बालाजी के नियमों के ऊपर बात होएगी। वो नियमों की वीडियो हम बनाएंगे, बालाजी के नियमों के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे कि बालाजी के क्या नियम है। वो नियम का तर्क है, नियम के क्वेश्चन में। अभी जो हम पूजा के बारे में बता रहे हैं, आप सुंदरकांड का पाठ करते हो तो सुंदरकांड की भी हमने इसमें वीडियो बनाई है, किस तरीके से करने हैं। अगर हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हो तो किस प्रकार से आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है, वो भी हमने इसके अंदर बताई है। अगर आपने उसका हनुमान चालीसा का पूर्ण फल चाहिए तो इस अंदर जो वीडियो बना रखी है चैनल में आप देख सकते हो। बजरंग बाण का पाठ करते हो तो उसकी भी हमने इसमें वीडियो बनाई है कि हनुमान बाहु का अगर पाठ करते हो तो हनुमान बाहु की भी हमने इसके अंदर वीडियो बनाई है। और किष्किंधा कांड
सुंदरकांड का भी अगर पाठ करते हो तो उसकी भी हमने इसके अंदर वीडियो बनाई है। आप देखते रहिए, इस चैनल पे आपको धर्म से रिलेटेड सारी वीडियो आ जाएंगी। अब हनुमान जी महाराज को भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए कोई विशेष तौर का आपको आवश्यकता नहीं है कि मैं ये भोग बनाऊं, मैं ये भोग। बाबा तो भाव के भूखे हैं। आप गुड़ और चने का भोग जो है, गुड़ और चना और थोड़ा सा गाय का देसी घी, ये बहुत ज़्यादा हनुमान जी महाराज को प्रिय है। गुड़, चना और थोड़ा सा देसी घी नाम मात्र का बाबा के श्री चरणों में अर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे श्री बालाजी महाराज, इस भोग को स्वीकार कीजिए प्रभु, और हमारे शरीर के जो कष्ट हैं उन्हें दूर कीजिए। इस प्रकार की भावना आप भगवान से कंटिन्यू करते रहिए। और जब भी, अब जो मैंने आपको कहा था कि लास्ट में एक बात बताऊंगा, जब आप दरखास्त लगाते हो तब एक बात और बोलनी है, अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी पहचान और अपने घर का एड्रेस, ये जरूर बोलना है दरखास्त लगाते वक्त कि भाई बालाजी महाराज, मैं राहुल शर्मा पुत्र श्री राघेश्वर शर्मा, गोत्र ये, निवासी ये, और बालाजी महाराज की कृपा मेरे पर अपरंपार है। प्रभु, जो संकट इतने समय से मेहंदीपुर में छोड़े हैं, आपने वहीं पर उन संकटों को रख रखा है। प्रभु, धर्म के कार्य हेतु हम कार्य करते रहेंगे और भगवान से इस प्रकार की, और अगर कोई दरखास्त लगाने में या पूजा लगाने में, पूजा करने में कोई त्रुटि हो जाती है तो हम क्षमा करते हैं। इसी प्रकार से आपने भावना प्रकट करनी है श्री बालाजी महाराज के आगे। और सबसे पहले याद रखना कि ओम सीताराम की माला का जाप कीजिए, तभी पूजा उत्पन्न होगी और तभी उन्हें अपना बल याद आता है। क्योंकि और पूजा जो याचना है वो आप हृदय से करना, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि किसी और चीज के भूखे हैं। उन्हें धन दौलत किसी भी प्रकार का। एक और सवाल है, जैसे रामायण का भी पाठ कर सकते हैं क्या, मतलब जो लोग करना चाहते हो तो उसमें भी? अब मैं आपको एक रामायण के नाम से एक वीडियो बनाऊंगा और उस पे रामायण के बारे में पूर्ण बताऊंगा कि रामायण का पाठ किस तरह से करना है, और उसी पाठ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रामायण का पाठ क्यों पवित्र है। अब पूजा के जो विधि है, और विशेष तौर पे कोई अन्य विधि नहीं होती भगवान की पूजा की। सिर्फ भगवान को भाव प्रकट करने पड़ते हैं, चाहे आप आंसुओं की धारा से। अब जैसे बहुत से लोग मेहंदीपुर में नहीं जा रहे, तो क्या हृदय से जो भगवान को मानता है उसकी अंतरात्मा कितनी कंठिस है, प्रभु से मिलने के लिए बेचैन है। जैसे मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या नहीं किया और उनको पाने के लिए कितना यत्न किया। क्योंकि हम भगवान को जब भी पा सकते हैं जब भगवान की इच्छा है, ना कि भगवान को आंखें पाने देती है, ना नाक, ना मुंह, ना कान, ना हाथ, ना शरीर का कोई भी अंग भगवान को नहीं पा सकता। कभी आप सोच रहे हो मुख से बुखान करके भी आप भगवान को नहीं पा सकते। भगवान जब भी मिलते हैं जब भगवान की स्वयं इच्छा होती है। इसी प्रकार सूरदास जी ने आंखें फोड़ दी थी अपनी, इसी करके, क्योंकि भगवान की इच्छा जब होती है वो अपने आप ही आपको गले लगा लेता है। पूजा याचना में ऐसी भक्ति प्रकट कीजिए कि भगवान स्वयं आपसे मिलने के लिए आतुर हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर बताने में कोई त्रुटि रह गई हो या मार से कोई तकड़ा वेद होगा तो हम उसके आगे ये कहते हैं कि कोई ना कोई आपका ज्ञान है तो आप प्रकट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास जितना ज्ञान था श्री बालाजी महाराज की शक्तियों के अनुसार हमने आपको बता दिया। हम एक ही ज्ञान की बात बताते हैं कि बाबा भाव का भूखा है, ना कि दिमाग का भूखा है। क्योंकि बहुत से लोग दिमाग से रह के सुंदरकांड करो, चाहे आप हनुमान चालीसा करो, अगर हृदय से उसको पुकारा तो वो स्वयं भागे आते हैं। इस बात को आज सुन लेना, बाबा भाव का भूखा है, दिमाग का भूखा नहीं है। तो इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये भी एक बहुत बड़ा भाव है, जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी लोगों का कल्याण होगा। बहुत से लोग ऐसे मन में बैठे होंगे जिनका क्या पता सुसाइड करने का मन हो, क्या पता इस प्रकार का मन हो कि वो परेशान हो गए हो भूत प्रेतों से। अगर आपके इस प्रकार से शेयर करने से अगर ये इस प्रकार की वीडियो, जो शिली वीडियो उनके पास पहुंच जाती है, क्योंकि हमारे जो इष्ट देव है श्री बालाजी महाराज वो भरपूर पावर से भरपूर है। इसी प्रकार आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां एक बार फिर आपके घर का कल्याण करें और आपको पूजा करने की पूर्ण विधि सिखाएं। जय